Hello बच्चों, let's read the question. Which are the following quantities of a body remains constant under uniform force acting on it? तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है. Let us start writing its key concept. अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बनेगा. एज द केस इज सिंपल, एज वी पीपल नो कि हमें एक चीज़ पता होता है कि फोर्स जो होता है दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या हम ये चीज़ इसमें लिख सकते हैं? तो ये सही रहेगा. तो क्या मैं इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकता हूँ कि फॉर ए गिवन बॉडी फॉर ए गिवन बॉडी फॉर ए गिवन बॉडी इफ फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा. एक बॉडी के लिए अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ कि देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, आप पहले ये चीज़ समझेंगे. तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, चूंकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है. न्यूटन्स सेकंड लॉ की अगर बात की जाए, न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात की जाए, यहाँ पे मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ. तो वो क्या बोल रहा है, इट स्टेट इज दैट न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट इज दैट ये क्या स्टेट कर रहा है, when a constant force acts on a massive body, तो उसे क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स एक मैसिव बॉडी पे एक्ट हो रहा है, इट causes it to accelerate, it causes it to accelerate. तो यही नतीजा बनेगा कि बॉडी के अंदर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी. तो अब यहाँ पे मसला जो है कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इट causes it to accelerate but the thing is at a constant rate, at a constant rate. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज चेंजिंग equally in equal intervals of time. Okay, so the right answer for this question is our acceleration will be that will be the constant. Thank you.